मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला साहिबि दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल माफ़िरिल बाक़िरिय्या वल आफ़ारिल जाफ़िरिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहियतिल क़ाइम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप हज़रत से गुजारिश है मतवा सूरह हमद 3 मतवा सूरह अखलास की तिलावत फरमाकर सलमा रिज़वी और हुमा बिनते कुर्बान अली तजम्मुल हुसैन की रूह को इसाल कर दे। मोहम्मद व आलि मोहम्मद। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल। परवरदिगार आलम अपनी बाबरकत किताब मुस्तहकम किताब हमेशा बाकी रहने वाली किताब में इरशाद फरमाता है व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन के इब्राहीम के रब ने इब्राहीम का इम्तिहान लिया चंद कलमात के ज़रिए से। अब ये चंद कलमात कौन से हैं कि जिनके ज़रिए से इम्तिहान लिया गया। जाहिर सी बात अगर कलमात के लफ्ज़ पर इंसान गौर कर ले तो पता चल जाएगा कि इम्तिहान किन हस्तियों के ज़रिए लिया गया। इसलिए कि कलमात में कितने लफ्ज़ हैं? कलमात में 5 लफ्ज़ हैं, काफ लाम मीम अलिफ ते। ये 5 मजमुओं का नाम है कलमात। 5 हरूफ के मजमुओं का नाम है कलमात। और इसमें भी एक लफ्ज़ अल्लाह ने ऐसा रखा है कि जो दलालत करता है मुअन्नस के ऊपर। 4 लफ्ज़ ऐसे हैं जो दलालत करते हैं मुज़क्कर के ऊपर और एक लफ्ज़ है जो दलालत करता है वो मुअन्नस के ऊपर, यानी काफ लाम मीम अलिफ। ये 4 लफ्ज़ ऐसे हैं जो दलालत करते हैं कि ये मुज़क्कर है। और ते ताए तानीस की अलामत है अरबी में, ये दलालत करता है कि ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह ने इसी जो है आप लोग मुतवज्जह, अल्लाह ने इसी अपने इस कलमे के ज़रिए से बता दिया कि हमने जो इब्राहीम का इम्तिहान लिया है चंद कलमात के ज़रिए से, तो वो कलमात कौन कौन है? वो कलमात कोई और नहीं है बल्कि पंजतन हैं। बेशक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और इम्तिहान कौन कौन सा लिया गया? इम्तिहान जो लिया गया है जान माल औलाद, 3 इम्तिहान लिए गए और तीनों इम्तिहान के कामयाबी के बाद जो है इमामत का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद भी पर जब ये कहते क्या ये मेरी ज़ुर्रियत में होगा, आवाज़ कुदरत आती है ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंच सकता है।
तो आप देखें 3 इम्तिहान जनाब इब्राहिम ने दिए। और आज जब हम कुर्बानी करते हैं या कुर्बानी का बकरा लेने के लिए जाते हैं, सबसे पहले जो है उसमें ऐब ढूंढते हैं, कोई ऐब है कि नहीं है, सींग टूटा तो नहीं है, कहीं लंगड़ा तो नहीं है, काना तो नहीं है, कहीं कान कटा तो नहीं है। हम कुर्बानी के लिए जो मुस्तहब यहाँ पे जो है, जो हज पे नहीं गए, हज पे जो गए उनके लिए वाजिब है, लेकिन हज के अलावा जो है उनके लिए मुस्तहब, हम उनके लिए इतने सारे अयूब को ढूंढते हैं कि कोई चीज़ जो है, कोई ऐब पाया तो नहीं जाता है, कहीं कोई ऐब इसके अंदर बकरे के अंदर है तो नहीं। अगर हम बकरे से पहले अपने अंदर ऐब देख लें, कहीं हम भाई भाई से दुश्मनी तो नहीं रख रहे हैं, कहीं हमारी पड़ोसियों से लड़ाई तो नहीं है, कहीं हम गुनाहों पे मुसिर तो नहीं है, कहीं हम गुनाह तो नहीं करते हैं। यानी जो चीज़ें हम दूसरों के लिए अल्लाह के सामने पेश करने, जब कहा जाता है कि आप ये सारी चीज़ें क्यों तलाश करते हैं, कहते हैं कि जो है इसलिए कि हमें अल्लाह के सामने पेश करना है। भाई ये आमाल जो है ये भी तो अल्लाह के सामने पेश किया जाता है। अगर हम अपने अंदर की कमियां ढूंढ लें तो दूसरे अंदर कभी कमियां नहीं पाई जाएंगी। इसीलिए कि कुर्बानी का जो असल मकसद था वो बाप बेटे की गुफ्तगू थी, यानी जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल की गुफ्तगू थी। कुर्बानी का असल मकसद बाप बेटे की गुफ्तगू थी। और ये जो दुम्बा आया और ज़िबा हुआ ये तो फिदिया हुआ, हमें दुम्बा याद रहा लेकिन गुफ्तगू जो है नबियों की नहीं याद रही। अगर नबियों की गुफ्तगू याद होती तो हम कभी जो है किसी और तरफ न बहकते। तो जनाब इब्राहिम का इम्तिहान लिया, जाहिर सी बात है हर इंसान, एक जुमला यहाँ अर्ज कर दूं कि हर इंसान जो है ईमान का सबसे पहला शख्स गवाह खुद होता है। आप पूछेंगे वो कैसे? हर शख्स ईमान का सबसे पहला गवाह खुद होता है। वो खुद जानता है कि हमारे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं। कौन शख्स है ऐसा कि जो नहीं जानता कि हम कौन सा काम बुरा कर रहे हैं, कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं। यानी अगर कोई इंसान है ईमान का पहला गवाह बनता है, वो खुद इंसान बनता है। वही इंसान वो जानता है हमारे अंदर गुनाह कितने हैं, बुराइयां कितनी हैं, कमियां कितनी हैं, हम कितने पारसा हैं, कितने मुत्तकी हैं, कितने परहेजगार हैं। तो अज़ीज़ान किराम 3 इम्तिहान लिया, बस एक इम्तिहान, क्योंकि आप देखें कि जनाब इब्राहिम की एज बहुत ज़्यादा हो गई थी। उस दिन हम लोग दुआ नुतबा उसमें जो है दुआ में भी पढ़ रहे थे, दुआ इमाम हुसैन, दुआ अरफा में भी कि कबीर सिन हो गए थे। तो जाहिर सी बात है जब तकरीबन 120 साल लिखा गया है कि 120 साल की एज में उम्र में ख्वाब देखा कि मैं ज़िबा कर रहा हूँ अपने बेटे को। अब जो है जब कहा कि बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, ख्वाब देखा। हमारे आपके ख्वाब जो है शैतानी हो सकते हैं, लेकिन किसी नबी के ख्वाब शैतानी नहीं हो सकते। हम जो देखें उसकी रोयत अलग हो जाएगी, वो बरक्स हो सकता है, लेकिन एक नबी जो ख्वाब देखता है वो हकीकत होता है। अब नबी ने ख्वाब देखा है कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। अपने बेटे इस्माइल से कहा बाबा जो आपको हुक्म हो चुका है आप जो है उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझे जो है सतजुद्दीन, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरीन में पाएंगे। जाहिर सी बात है ये जुमला कौन कह सकता है? वही कह सकता है कि जो नबी है। अब इम्तिहान की मंजिल जब आई है तो अपने बेटे को लेके चले कहाँ? ज़िबा करने के लिए। अब जब ज़िबा करने के लिए लेके मैदान में पहुंचे हैं तो वहाँ पे भी इसीलिए हज में जाते हैं कंकरियां मारना वाजिब है, छोड़ना नहीं है। वहाँ पे भी बहकाने के लिए आया था कि जवान बेटा है, ये ख्वाब के ऊपर आप जो है इसको ज़िबा कर रहे हैं। बहुत सारी गुफ्तगू।
जब यहाँ से बस न चला तो घर पे पहुंच गया, धक्कुल बाप किया। जनाब हाजरा ने पूछा कौन? कहा मैं फला। कहा आपको पता है इब्राहिम जो है अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जैसे ही जनाब हाजरा ने सुना तो एक जुमला कहा कि भाग तू शैतान मालूम होता है। जब उसने कहा कि बेटे के ऊपर बाप ने छुरी रख दी है तो जनाब हाजरा ने कहा भाग तू शैतान मालूम होता है। अब तो जनाब हाजरा ने कुल्लिया दे दिया कि जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकलने के लिए कहे वो कुछ और नहीं शैतान हो सकता है। और अगर कोई नबी की बीवी मैदान में आ जाए, सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अगर खुद नबी की बीवी मैदान में आ जाए तो अजीज़ान गिरामी जनाब इस्माइल को जो है ज़िबा करने के लिए मैदान में लेके आए। जाहिर सी बात है, एक बाप की जो मोहब्बत बेटे के लिए होती है वो देख नहीं सकता है। बिल्कुल। जिसको बचपने से जिसने पाला हो, और जिस वक्त जनाबे इब्राहिम ने लेटाया है, छुरी रखी है, तो अपनी आँख पे पट्टी बांध ली है कि एक बेटे का ज़िबा होता हुआ नहीं देखा जा सकता। लेकिन छुरी चलाई है, ये यकीन था कि बेटा है। लेकिन जब पट्टी खोली तो देखा बेटा एक जगह खड़ा है, दुम्बा जो है ज़िबा हो गया। एक मर्तबा जनाब इब्राहिम ने अपने सर को सजदे में रखा, कहा परवरदिगार क्या तूने मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं किया? आवाज़ कुदरत आई है, इब्राहिम हमने इसे ज़िबह अजीम में बदल दिया, हमने इसे बड़ी कुर्बानियों में बदल दिया है। बड़ी कुर्बानी कौन सी? करबला में देखें, 157 बरस का ज़ईफ कितने लाशें उठा रहा, एक ही हल्के में 50 लोग शहीद हो गए करबला में। हुसैन मजलूम हर एक के लाशें को उठाते रहे। लेकिन एक वक्त वो भी आता है जब ज़िबह अजीम का मसला आया। एक मर्तबा मैं आवाज़ दूंगा इब्राहिम, जिस वक्त आप जो है अपने बेटे को मैदान में लेके गए और कुर्बान गाह में लिटा के एक बाप से देखा न गया कि बेटा कैसे ज़िबा होगा। ज़रा करबला के मैदान में आइए, देखिए हुसैन के सामने अली अकबर एड़ियाँ रगड़ रहा है। हुसैन से खुद जो है एक जवान बेटा अपने मरने की इजाज़त मांग रहा है। एक बाप अपने बेटे को रन की इजाज़त कैसे दे? लेकिन वक्त इम्तिहान था। एक मर्तबा हुसैन ने अलविदा कर दिया। जब मैदान कारज़ार में गए हैं, अली अकबर जंग करते रहे, वापस आ गए, लेकिन जब दोबारा गए हैं धोखे से तीर लगा है। अज़ादारों अली अकबर जो है संभल न सके, एक मर्तबा घोड़े से गिरते हुए आवाज़ दी, या बताओ अदरिकनी, बाबा मेरी मदद को आइए। ए इब्राहिम, जिस वक्त आप अपने बेटे को कुर्बान गाह में जो है कुर्बानी गाह में लेटाए हुए थे, आपने पट्टी जो है बांधी हुई थी, लेकिन करबला के मैदान में आइए, एक बेटा है जवान जो अपने बाबा को पुकार रहा है, कह रहा है बाबा मेरी मदद को आइए। अरे जब हुसैन पहुंचे हैं तो क्या देखा? एक हाथ सीने पे है। ए मेरे लाल, एक हाथ सीने पे क्यों है? कहा बाबा नेज़ा दर आया है, बड़ी तकलीफ हो रही है। अज़ादारों, एक मर्तबा 57 बरस का ये ज़ईफ़ बाप, अरे जो है दो जानू होके ज़मीन करबला पे बैठा, अपनी आस्तीन को उल्टा और या अली कह के जो नेज़ा खींचा, अरे नेज़े के साथ साथ अली अकबर का कलेजा निकल आया, खून जारी हो गया। अली अकबर दुनिया से रुखसत। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
परवरदिगार की वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस मुख्तसर से हमारे को कबूल फरमा। इलाही आमीन। है मेरे अल्लाह वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे रौज़ा मुक़द्दसा की मुहाफ़िज़त फरमा। इलाही है आमीन। मेरे अल्लाह जिन मरहूमा के लिए मजलिस हुए उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। इलाही आमीन। उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। इलाही आमीन। हाज़रीन की जो भी मुरादें हैं परवरदिगार इन ज़िक्र के सदक़े में इनकी मुरादों को पूरा फरमा। इलाही है आमीन। मेरे अल्लाह हम सब के गुनाहान सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा। इलाही है आमीन। मेरे अल्लाह जिनके वालिदैन मरीज़ हैं उन सबको शिफाए कामिल अता फरमा। इलाही आमीन। हमारी वालिदा कामिल भाई की वालिदा मौलाना और जिनकी भी वालिदा मरीज़ हैं अज़हर भाई की वालिदा सबको शिफाए कामिल आजिल इनायत इलाही फरमा। आमीन। है मेरे अल्लाह वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इज़्ज़ाकार में जो मरीज़ हैं सबको शिफाए कुल्ल इनायत फरमा। इलाही है आमीन। मेरे अल्लाह जिन लोगों ने हमसे दुआ के लिए कहा नहीं भी कहा है हसरत दिल में लेके रह गए हम सब की दिली मुरादों को पूरा फरमा। इलाही है आमीन। मेरे अल्लाह हम सब के गुनाहान सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा। इलाही आमीन। अल्लाह जो मरहूमिन हमारे दरमियान से गुजर चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। इलाही उनके आमीन। दर्जात को बुलंद फरमा। उन्हें इलाही जवार आमीन। मासूमीन में जगह इनायत फरमा। इलाही वाला आमीन। तिवासा मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी अता फरमा। इलाही आमीन। मालिक हम सब की रोज़ियों में रोज़ बरो तरक्की इनायत फरमा। इलाही जो आमीन। भी औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे। इलाही मेरे आमीन। अल्लाह वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का दिल बंदे ज़हरा अली मुर्तदा हज़रत इमाम वली आसर इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील इलाही फरमा। आमीन। उनके अमान व अंसार में हम सबको शुमार फरमा। इलाही। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रत गुजारिश है मुतस्सिर हमद मुतस्सिर अखलास की तलाश फरमा कर सलमा रिज़वी मरहुमा बिनते सुल्तान कुर्बान अली तजम्मुल हुसैन और अपने अपने मरहूमीन शोहदा जुमला मोमिनीन वल मोमिनात मोमिनीन मोमिनात को रुको साफ कर दो। बिस्मिल्लाह।